भारत ने बनाई 4000 अस्त्र मिसाइल। भारतीय हथियारों के कलेक्शन को देखकर पागल हुई पूरी दुनिया। भारत ने अमेरिका को दे दिया बड़ा चैलेंज। इजराइल को देंगे 4000 मिसाइल। रोक के दिखा। दोस्तों, इस समय भारत बड़े एक्शन में आ गया है। मिसाइलों का ऐसा जखीरा तैयार कर रहा है। भारतीय हथियार स्मार्ट की इंटरनेशनल लेवल पर सुनामी। खरीदने दौड़े 30 से ज्यादा देश। डीआरडीओ की तकनीक देख चीन और अमेरिका के उड़े होश। 600 किलोमीटर दूर ही दुश्मन की पनडुब्बियों को बर्बाद कर देगा भारत का स्मार्ट हथियार। दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है ऐसी तकनीक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी अपडेट से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया है कि जब बात देश के सुरक्षा की हो तो भारत के पास दुनिया की सबसे मायावी हथियार तकनीक मौजूद होगी, और ये इतनी क्रिटिकल होगी कि इसे पाने के लिए दुनिया के तमाम देश भारत के आगे लाइन लगाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ के वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए गए सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट हथियार की, जिसने न सिर्फ भारतीय नौसेना की ताकत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ गेम चेंजर बना दिया है, बल्कि सामने आ रही रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 30 से ज्यादा देश इसकी तकनीक को देखकर इतने हैरान हुए हैं कि अब भारत से इस हथियार की डिमांड कर रहे हैं। आप ही सोचिए दोस्तों, अगर बात किसी देश के समुद्री सुरक्षा की हो, समुद्र में दुश्मन की चालबाजी को नेस्तनाबूद करने की हो, तो ऐसा करने के लिए किसी देश के पास ऐसा हथियार मौजूद हो जो 650 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन की पनडुब्बियों को ध्वस्त कर सकता हो। आप ही अंदाजा लगाइए कि ऐसा हथियार समुद्री वारफेयर में किस कदर गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अब भारतीय वैज्ञानिकों ने ठीक इसी तरह का हथियार यानी कि स्मार्ट को डेवलप करके अपने सारे दुश्मनों को साफ संदेश दिया है कि समुद्री ताकत के मामले में हम किसी से कम नहीं हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अब दुनिया के 30 से ज्यादा देश भारत से इस हथियार को खरीदने के लिए टूट पड़े हैं और मुंहमांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया गया स्मार्ट हथियार कितना ज्यादा एडवांस और दुश्मनों के लिए विनाशकारी है। रक्षा जानकारों का मानना है कि स्मार्ट हथियार के आने से भारत की समुद्री ताकत में बेतहाशा वृद्धि हुई है, और ये एक ऐसे हथियार के रूप में सामने आया है जो दुश्मन के क्षेत्र में घुसपैठ किए बिना सुरक्षित दूरी से दुश्मन का विनाश कर सकता है। सोचिए दोस्तों, जब चीनी पनडुब्बियां भारत के केवल एक हथियार की वजह से हिंद महासागर में आने से डरें, और अगर उनके द्वारा कोई चालबाजी की जाए तो पलक झपकते ही डीआरडीओ का स्मार्ट हथियार उन्हें 650 किलोमीटर दूर से ही ढेर कर दे। क्या ये आपके लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पर गर्व करने वाली बात नहीं है? तो चलिए डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए स्मार्ट हथियार की ताकत को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों 30 से ज्यादा देश भारत से इस हथियार को पाने के लिए लाइन में लग चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डीआरडीओ की इस सफलता के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी सम्मान की बात है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले डीआरडीओ द्वारा इतिहास रचते हुए उड़ीसा के बालासोर से अपने सबसे खतरनाक समुद्री हथियार सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट का सफल टेस्ट करते हुए चीन को साफ संदेश दिया गया है कि अगर उसकी पनडुब्बियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में कोई नापाक हरकत करने की कोशिश की तो इस हथियार का इस्तेमाल करते हुए उन्हें तुरंत ही उड़ा दिया जाएगा। रक्षा जानकारों के अनुसार स्मार्ट हथियार की तकनीक इतनी ज्यादा एडवांस है कि इसकी तुलना में न तो अमेरिका और न ही रूस के पास कोई हथियार मौजूद है। ऐसे में चीन के समुद्री हथियार जाएं तेल लेने, और अब 30 से ज्यादा देश भारत से इस फ्यूचरिस्टिक हथियार को हासिल करना चाहते हैं। इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि वाकई में ये हथियार दुश्मनों में प्रलय लाने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन देशों द्वारा भारत से स्मार्ट हथियार
सिस्टम की मांग की गई है वे सारे के सारे दक्षिण एशियाई और पूर्वी एशियाई देश हैं। हालांकि डीआरडीओ द्वारा इस बात का खुलासा नहीं किया है कि किस पार्टिकुलर देश ने भारत से इस हथियार की मांग की है, लेकिन रक्षा जानकारों के अनुसार इसमें वे देश शामिल हो सकते हैं जो चीन की बढ़ रही समुद्री ताकत से चिंतित है और उनके पास चीनी पनडुब्बियों का मुकाबला करने के लिए कोई बेहतर विकल्प मौजूद नहीं है। ऐसे में वे महंगी पनडुब्बियों और युद्ध पोतों में लगने वाले भारी निवेश से बचने के लिए भारत से स्मार्ट हथियार सिस्टम को खरीदना चाहते हैं ताकि उनकी एक प्रभावी एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता की तलाश पूरी हो सके और उनके पास ऐसा हथियार आ जाए जो न केवल काफी सस्ता हो, लंबी दूरी से दुश्मन की पनडुब्बियों को टारगेट करने वाला हो और पलक झपकते ही दुश्मन की बड़ी से बड़ी पनडुब्बियों का विनाश कर सकता हो। और ये सारी खूबी भारत के स्मार्ट हथियार में मौजूद है। यही कारण है कि डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए स्मार्ट हथियार का प्रोडक्शन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है और इसको खरीदने के लिए तमाम देशों की लाइन लग गई है। दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए स्मार्ट हथियार सिस्टम का सबसे प्रमुख कंपोनेंट एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 650 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन की पनडुब्बियों के खिलाफ टारपीडो को 100% सटीकता के साथ लॉन्च कर उनको पलक झपकते ही समुद्र में ढेर कर सकती है। डीआरडीओ के स्मार्ट को आप एक एंटी शिप मिसाइल भी कह सकते हो, जिसमें हल्के वजन का टारपीडो लगाया जाता है और इसका इस्तेमाल किसी पेलोड की तरह किया जाता है और यही दोनों ताकत एक साथ आकर एंटी सबमरीन मिसाइल का निर्माण करती है, जिससे काफी आसानी से समुद्र में मौजूद दुश्मन की किसी भी पनडुब्बी को उड़ाया जा सकता है। कमाल की बात यह है कि इस स्मार्ट हथियार को डेवलप करने के लिए कंप्लीट मेड इन इंडिया टेक्निक और स्वदेशी इनोवेशन का प्रयोग किया गया है। यानी कि भारत अपनी सुपरसोनिक क्षमताओं और टारपीडो रिलीज प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन की पनडुब्बियों के खिलाफ जबरदस्त डेटरेंट क्षमता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत नहीं चाहता कि आने वाले समय में युद्ध के लिए दूसरे देशों से हथियारों का इंपोर्ट किया जाए। दोस्तों, स्मार्ट हथियार को तैयार करने के लिए डीआरडीओ द्वारा एक मिसाइल और एक टारपीडो के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें इस्तेमाल की गई मिसाइल एक कनस्तर आधारित लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ द्वारा भारतीय नौसेना के लिए डेवलप किया गया है। इस प्रोजेक्ट के पीछे डीआरडीओ का मकसद भारतीय नौसेना के लिए एक ऐसे हथियार को डेवलप करना था जो काफी दूरी से टारपीडो लॉन्च कर सके। इसमें इस्तेमाल की गई मिसाइल की मारक क्षमता 640 किलोमीटर है। ये 50 किलोग्राम विस्फोटक हथियार के साथ 20 किलोमीटर रेंज वाला हल्का टारपीडो लेकर जा सकती है। स्मार्ट हथियार दुश्मन की पनडुब्बियों की पहचान के लिए दो तरफा डेटा लिंक का उपयोग करता है। इसे समुद्र में मौजूद जहाज या फिर ट्रक आधारित तटीय बैटरी से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें इस्तेमाल की गई मिसाइल डबल स्टेप के सैलिड प्रोपेलेंट रैकेट से ऑपरेट होती है और कोर्स करेक्शन के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स का इस्तेमाल करती है। दुश्मन इस मिसाइल के उड़ान को डिटेक्ट न कर सके, इसके लिए इसमें सी स्किमिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि इसमें इस्तेमाल की गई मिसाइल समुद्र से सिर्फ कुछ मीटर ऊपर ही उड़ान भरेगी ताकि दुश्मन के रडार सिस्टम इसको डिटेक्ट न कर सके। सोचिए दोस्तों, अगर कोई चीनी पनडुब्बी हिंद महासागर में चालबाजी कर रही हो तो हम उसे 650 किलोमीटर दूर से ही निशाना बना सकते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये हमारी सामरिक रणनीति का एक अहम हिस्सा है। दुश्मन सोचता है कि वो समुद्र की गहराई में सुरक्षित है, लेकिन अब वो भारत की तकनीक के दायरे में है। ये मिसाइल उस पनडुब्बी के पास जाकर अपने नोक पर रखे टारपीडो को लॉन्च कर देगी और दुश्मन जब तक कुछ समझ पाएगा उसका काम तमाम हो चुका होगा। तो दोस्तों, चलिए बेहद ही आसान भाषा में समझते हैं कि डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई स्मार्ट हथियार तकनीक काम कैसे करती है और आखिर क्यों 30 से ज्यादा देश इसे पाने के लिए पागल हो रहे हैं। दोस्तों, मान लीजिए भारत को हिंद महासागर में चालबाजी कर रही एक चीनी पनडुब्बी को उड़ाना है, तो एक सामान्य प्रोसेस ये है कि किसी युद्धपोत
या फिर पनडुब्बी को उस चीनी पनडुब्बी के 20 किलोमीटर के दायरे में लेकर जाइए और वहां से उसके ऊपर टारपीडो फायर करिए, क्योंकि आमतौर पर एक टारपीडो की रेंज 20 किलोमीटर होती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अपनी पनडुब्बी या युद्धपोत को चीनी पनडुब्बी के करीब लेकर जाएं, तो चीनी पनडुब्बी आपकी पनडुब्बी को ही डिटेक्ट कर ले और आपके ऊपर हमला कर दे। ऐसे में नुकसान किसी का भी हो सकता है। लेकिन भारत के स्मार्ट हथियार ने इस कहानी को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया है और अब भारत को दुश्मन की पनडुब्बियों को नेस्तनाबूद करने के लिए अपनी पनडुब्बी या युद्धपोत को दुश्मन की पनडुब्बी के समीप लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब भारत 650 किलोमीटर की दूरी से ही समुद्र में मौजूद चीनी पनडुब्बियों को उड़ा सकता है। कैसे? चलिए जानते हैं। मान लीजिए भारत को पता चला कि एक चीनी पनडुब्बी हिंद महासागर में समुद्र तट से या फिर किसी युद्धपोत से 650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो भारत उस पनडुब्बी को वहीं पर उड़ाने के लिए अपने स्मार्ट हथियार सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले इसमें इस्तेमाल की गई मिसाइल वॉरहेड के रूप में एक टारपीडो को अपने नोक पर रखेगी और उसके बाद मिसाइल को फायर कर दिया जाएगा। फायर हुई मिसाइल चीनी पनडुब्बी के करीब जाकर समुद्र में टारपीडो लॉन्च कर देगी और लॉन्च हुआ टारपीडो चीनी पनडुब्बी का काम तमाम कर देगा। इससे ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया स्मार्ट हथियार कितना कमाल का है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तकनीक वाला हथियार अब भी दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है, न अमेरिका के पास, न रूस के पास और न ही चीन के पास। यानी कि डीआरडीओ ने दुनिया की सारी तकनीकों को फेल करते हुए इस कमाल के हथियार को डेवलप किया है और चीन के साथ साथ दुनिया के सभी ताकतवर देशों को साफ संदेश दिया है कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत आज दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है। और अगर भारतीय वैज्ञानिकों को भारत सरकार से पूरा सपोर्ट हासिल होता रहे तो वे ऐसे ऐसे मायावी योद्धा उतार सकते हैं जिसकी चीन, अमेरिका और रूस जैसे देशों ने कल्पना भी नहीं की होगी। सामने आ रही जानकारी के अनुसार दुनिया के 30 से ज्यादा देश, जिसमें से ज्यादातर दक्षिण एशियाई और पूर्वी एशियाई देश शामिल हैं, भारत से स्मार्ट हथियार को खरीदने के लिए लाइन में लग चुके हैं। और इसका सबसे प्रमुख कारण इस हथियार में इस्तेमाल की गई दुनिया की सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। इसकी 650 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन की पनडुब्बियों को उड़ा देने की क्षमता इसे समुद्री युद्ध का गेम चेंजर हथियार बना देती है। और अगर किसी देश के पास पावरफुल सबमरीन या युद्धपोत मौजूद न भी हो, तब भी वो देश अपने दुश्मन की पनडुब्बियों के खिलाफ डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए स्मार्ट हथियार को लेकर खड़ा हो सकता है। और यकीन मानिए, इससे दुश्मन की पैंट गीली हो जाएगी। इसके साथ ही स्मार्ट हथियार की सटीकता और दक्षता भी इसे अधिक प्रभावी बनाती है। यह सुनिश्चित करता है कि दुश्मन की पनडुब्बियों को ठोस और सटीक तरीके से तबाह किया जा सके, जिससे किसी भी समुद्री युद्ध के दौरान दुश्मन पर गेम चेंजर बढ़त हासिल हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी स्मार्ट हथियार प्रणाली दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।